ये क्या उलिया बना रखा है यार तूने अपना? यार तुझे अपनी अम्मा की कुछ फिक्र है? क्या हुआ अम्मा का? 2 दिन पहले तेरे घर एम्बुलेंस आई थी और तेरे मामू और बहन काफी रो भी रहे थे। बताए क्या मतलब? 2 दिन से ताला पड़ा है तेरे घर पे। तुझे अपने घर वालों की फिक्र ही नहीं है? वो रो रहे थे, सदनम भी रो रहे थे। कहीं अच्छा मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गई हूँ यार। अगर अभी जाऊंगी तो कितना ऑकवर्ड लगेगा ना। तो तुमसे किसने कहा है कि तुम कॉलेज जा रही हो? क्या मतलब, मैं कॉलेज से बंक कर दूं ऐसे? जब मैं तुम्हारे लिए ऑफिस से बंक कर सकता हूँ तो तुम कॉलेज से क्यों नहीं? यार तुम जानते हो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आयरा, मूड तो ठीक करो। तुम जानते भी हो कि फुप्पो हॉस्पिटल में और अब्बू कितने परेशान हैं उनको लेके। हाँ जानता हूँ कि तुम्हारे फुप्पो हॉस्पिटल में, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। तुम्हारे अब्बू उनके पास है और बिलाल शहर से बाहर। अब मेरी बात सुनो, इन्हीं 2 लोगों से डर लगता है ना तुम्हें मुझसे मिलते हुए। अब ये दोनों मसरूफ है तो क्या टेंशन है तुम्हें? लो आपा, ये बिस्किट और ये चाय। मेरा ख्याल है रिक्शे पे जाना ठीक नहीं रहेगा। एक टैक्सी वाले का नंबर था मेरे पास, वही तलाश करता हूँ। बिलाल, अरे बिलाल, आना। वहां क्यों खड़ा है? आना, आजा। मुझे माफ कर दो। देख लिया भाई, अम्मी को इस तरह नाराज करके जाने का अंजाम। क्या हार बना दिया अम्मी ने अपना। वैसे अब भी तो हमें लंच भी करना है ना बाहर जाके, तो ऐसे तो ना बोलो। हरगिज नहीं। अगर तुमने मजीद मुझे कहीं लेके जाने की बात की ना तो मैं तुमसे मिलना ही छोड़ दूंगी अशर। अच्छा हमारा टेक इट इजी यार, तुम जानती तो हो कि जब तक तुम्हें ना देख लूं मेरे सुकून नहीं मिलता। अच्छा तुम समझते क्यों नहीं हो यार? कॉलेज टाइम पे कॉलेज का यूनिफॉर्म पहने। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। एक काम करते हैं, तो मेरे घर चलो, वहाँ अम्मी और मैसे से मिल लेना। चलो। वाह, वैसे तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जो अपने ससुराल जाने पे इतना खुश हो। एक्सक्यूज मी, वो मेरे मामू मानी का भी घर है। चलो अब उठो। कितना रोका था तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस दूसरे शहर जाके नौकरी करने का भूत सवार है। बस कर दे शब्द। देख तो सही कितना शर्मिंदा है बेचारा। और वैसे भी आपा की तबीयत। शम्स, मेरी तबीयत की इसको कोई परवाह नहीं। इसने बस तुम्हारा कमाऊपूत दामाद बनना। इंशाल्लाह जरूर बनेगा। देख बिलाल, पैसा कमाने के लिए शहर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है और हमारी परेशानी तो अब खत्म हो गई है। डॉक्टरों ने आपा को छुट्टी दे दी है। हम तो घर जा रहे थे, अब तू आ गया है। जा, जाके टैक्सी रोक। जा जा। माशाल्लाह शम्स, देखा है कितना भोला बच्चा है मेरा, कितनी मोहब्बत करता है तुमसे। अब मुझे समझ आई, मेरा बेटा ही मेरी जमा पूंजी है। अब हमें समझ आया कि
सब लोग बेटे की ख्वाहिश क्यों करते हैं? काश रुकैया ने भी तुझे बेटा दिया। शबनम तू सामान समेट। आपा मैं अस्पताल का बिल क्लियर करके आता हूं। अम्मी क्या जरूरत थी आपको मामू को ये सब कुछ कहने की? थी जरूरत। 1000 सवाल पूछने थे उसने बिलाल से। उसका ध्यान बिलाल से कहीं और तो लेकर जाना था। वैसे अम्मी क्या बात है आपकी? आपकी सोच भी वहां पहुंचती है जहां सबा कमर की बस कर दे, बस कर दे, बीमार हूं खुदा की कसम। दवाइयां समेट। मायरा आपी, आप अशर भाई को कहाँ मिली? वो असल में मेरी क्लासेस जल्दी ऑफ हो गई थी तो मैं स्टॉप पे बस का इंतजार कर रही थी। ओह, लेकिन अशर तुम्हारे ऑफिस के टाइमिंग तो शाम 5 बजे तक के है ना बेटे? वो अम्मा मैं किसी काम से निकला था ऑफिस से, अभी माहिरा को ड्रॉप करके वापस ऑफिस ही जाना है। अरे माशाल्लाह भाई, मेरी बहन के घर से कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम, जीती रहो। तुम्हारे मामू के घर कैसे रास्ता भूल गई? अबू ये रास्ता भूली नहीं है, इन्हें किसी ने रास्ता भुला दिया है। मेरी बेटी को तंग मत करो भाई, कुछ खिलाया पिलाया भी है मेरी बेटी को, या ऐसी सूखी सूखी बातें कर रही हो? नहीं मामू, आज नहीं, फिर कभी। अरे ऐसे कैसे? तुम्हारे नाना का घर है, तुम्हारे मामू का घर है, खाना खाकर ही जाना। जाओ मैं ऐसा जल्दी से खाने लगा। नहीं नहीं मामी प्लीज, आज नहीं। किसी को नहीं मालूम है कि मैं यहाँ पर हूँ, और आप सब अबू को तो जानते ही हैं ना। मेरे ख्याल में बच्ची ठीक कहती है, इसे जाने दे। अच्छा 1 मिनट। बेटा अपनी अम्मी का ख्याल रखा करो। वो अपना दुख किसी को बताती नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये जिंदगी उसके लिए किसी मुशक्कत से कम नहीं है। जल्दी जल्दी में बस यही हो सका। मुमानी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? मामू के घर से क्या खाली हाथ जाना था? भाभी अपने घर जल्दी आ जाना। अब चलें? जी जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। अरे हाँ, तो ये अपनी अम्मी को दे दो। नहीं मामू। अरे कहना मामू ने दिए थे, रख लो। अल्लाह हाफिज़ मुमानी। अल्लाह हाफिज़ मुमानी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मुझे क्या मालूम था कि दरवाजे पर अब्बू होंगे। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी अब्बू ने मुझे मारा। अब्बू मुझसे क्यों करती इतनी नफरत? उनको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? ऐसी बात नहीं है बेटा। मुझे मालूम है कि अब्बू को मैं अच्छी नहीं लगती, उन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। अम्मी, अम्मी आप यहाँ हैं? अनु, अनु को क्या हुआ है? तुम्हारे अब्बा की नजर पड़ गई। अम्मी आप अंदर जाएं, अब्बू वहां पर अकेली है। आप जानती हैं ना वो क्या? हाँ हाँ मुझे पता है। मैं जा रही हूँ। सब आप मेरी अनु को देख लेना, सब हाँ देख लेना जरा। अनु मैं आती हूँ बेटे, मैं आती हूँ। अनु, अनु गुड़िया तुम क्यों गई थी? क्यों क्यों नहीं जा सकती मैं? क्या
ये मेरा घर नहीं है? कि अब्बू मेरे अब्बू नहीं है? वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्यों करते इतनी नफरत मुझसे? क्योंकि अब्बू को मोहब्बत करना ही नहीं आती। वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। वो आपसे तो मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा ना, वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। अम्मी अब्बू की तरह मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। आपको मैं अच्छी नहीं लगती, मनहूस लगती हूँ ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत प्यारी हो रही हो। इसे मत करो मेरी गुड़िया, मुझसे बहुत प्यार करती हूँ। बात कभी ऐसा मत कहना, मेरी गुड़िया हो ना तो